हमारे इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ की गई, इतनी छेड़छाड़ की गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमें पढ़ाया गया था औरंगज़ेब महान, बाबर महान, अकबर महान, और हमें ये नहीं पढ़ाया गया छत्रपति शिवाजी ने क्या किया। एक लाइनों में कहानी खत्म हो जाए, छत्रपति शिवाजी ऐसे योद्धा थे, उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध किया, ये किया वो किया, कहानी खत्म। पृथ्वीराज चौहान ने हल्दी घाटी युद्ध किया, कहानी खत्म। उसमें बस 1 से 2 लाइन एक चैप्टर में कहानी खत्म हो जाती है। मगर औरंगज़ेब के लिए, बाबर के लिए, हुमायूं के लिए, मतलब उनकी पूरी पीढ़ियों की जितनी थी, मतलब जो आक्रांता आए और आकर के उन्होंने शासन किया देश पे, उनके बारे में बखान किया जा रहा है। वैसे ही अंग्रेज़ों के मामले में हुआ, अंग्रेज़ों के बारे में बखान किया गया, लॉर्ड विन ने ये किया, ये समझौता, वो समझौता, गांधी ने ऐसे किया, गांधी ने वैसे किया। हमें ये नहीं बताया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, संभाजी महाराज ने क्या किया, राजा जयसिंह ने क्या किया। ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती है। गोरा बादल ने क्या किया, ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती, ये सब चीज़ें छुपा दी जाती है। सिखों गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, तेज बहादुर जी ने क्या किया, ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती है। भगत सिंह के बारे में नहीं बताया था, भगत सिंह के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता खत्म कर दी जाती है। भगत सिंह को कुछ लोग आतंकवादी भी कहे थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बताया गया। सुभाष चंद्र बोस हो गए, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, लाठियों से मार के हत्या करी। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी होगा जो खुद उनकी गाड़ियों में बैठ के घूमेगा और उनको कभी आज तक एक लाठी नहीं मारी गई, आज तक कभी प्रताड़ित नहीं किया गया, और यहाँ लोग मर रहे थे। और फिर लोग कहते हैं कि भाई साहब इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हुई है। इतिहास से इतना भद्दा मजाक किया गया हम लोगों के साथ में। हमें पढ़ाया गया, हमने पढ़ा है कि भाई साहब कि अकबर ये था, अकबर महान था, उसने 14 शादी की, अकबर ने ये कर दिया, इसने कर वसूली, कर कम करवा दिया या कर ख़त्म करवा दिया, वो जाकर लोगों के बीच में उसके ऊपर मूवी बनती है। ये सोचने वाली बात है। जो आक्रांता बाहर से आते हैं उनके ऊपर मूवी बनती है, वही प्लस पॉइंट मूवी बनती है। उनको अच्छा दिखाया जाता है, अच्छे कैरेक्टर में दिखाया जाता है। उनके नाम पर रोड होती है, सड़कें होती है, नाम हटाने पर लोग कहते हैं कि नहीं, नाम नहीं हटना चाहिए। अरे नाम होने चाहिए, भगत सिंह के नाम पर हो, शिवाजी महाराज के नाम पर हो, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर हो, राणा साहब के नाम पर हो, क्या कहते हैं इनका, सुखदेव के नाम पर हो, राजगुरु के नाम पर हो, लाला लाजपत राय के नाम पर हो, खुदीराम बोस के नाम पर हो, झांसी की रानी के नाम पर हो, रानी पद्मावती के नाम पर हो, रानी लीलावती के नाम पर हो। ऐसे अनगिनत नाम है जिनके नाम पर सड़कें हो सकती है, जगह का नाम हो सकता है, चौक का नाम हो सकता है। फिर ये बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे लोगों के नाम पर क्यों होता है? अगर ये सब चीज़ें सोची जाए, बैठी जाए, देख के अगर सोचा जाए कि भाई हुमायूं और अकबर ने हमारे लिए क्या किया, तो कुछ भी नहीं किया। लोग कहते हैं लाल किला बनवा दिया, तो लाल किला बनवा दिया, तो लाल किला जिस टाइम पे हमारे देश में वो लोग शासन करे थे, उस टाइम पे उनके देश में खाने के लाले थे। वो अपने देश में ना, वो जहाँ से वो आए थे, अफगानिस्तान से आए थे सो शासक, वो अपने देश में लाल किला, ताजमहल क्यों नहीं बना पाए? यहाँ का पैसा यूज़ किया, यहाँ की मजदूरी यूज़ की, यहाँ का मतलब कि लेबर यूज किया, यहाँ का लोगों को यूज करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों पर शासन करके, और उन्होंने लाल किला बना लिया, ताजमहल बना लिया। वो अपने देश में क्यों नहीं बना पाए? फिर लोग कहते हैं कि नहीं अकबर महान, अकबर महान। मैं तो नहीं मानता अकबर को महान। मैं तो शिवाजी महाराज को महान मानता हूँ, मैं पृथ्वीराज सिंह को महान मानता हूँ, मैं भगत सिंह को महान मानता हूँ, सुखदेव को महान मानता हूँ, राजगुरु को महान मानता हूँ, मैं लाला लाजपत राय को महान मानता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को महान मानता हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस को महान मानता हूँ, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को महान मानता हूँ, मैं राजेंद्र प्रसाद को महान मानता हूँ। महान के लिस्ट में मेरे बहुत लोग हैं, इन लोगों के लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग अगर कहें कि मैं आज हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ, तो मैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को भी महान मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मुसलमान आइडल नहीं, आइडल हैं, मगर वही है कि जो देश के लिए करेंगे, जो देश के लिए मरेंगे, वो मेरे आइडल है। ऐसे लोग नहीं जो देश में आए उनके हरम में, जिसके हरम में वैसे सैकड़ों लड़कियाँ पड़ी जाती थी। आक्रांता आएंगे, वो आक्रमण करेंगे, जो देश जो राज्य हार जाएगा उसकी घर की बहू बेटी उठा लियाएंगे, उनको वहाँ की लड़की उठा जाएंगे, उनसे बलात्कार करेंगे। उनके चक्कर में रानी पद्मावती को जौहर करना पड़ा था, खिलजी के चक्कर में। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने चाचा को मार के, अपने भतीजे को मार के, अपने ताऊ को मार के, अपने पिताजी को मार के, अपने भाइयों को मार के शासन किया, हम वो ऐसे लोगों को महान नहीं माना। हमें महान उसको माना है जैसे प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन पे सुबह राज तिलक होने वाला था, उन्होंने राज्य त्याग दिया और 14 साल वनवास काटा। जिसने अपनी स्त्री के लिए, अपने वाइफ के सम्मान के लिए रावण का वध किया। वो भाई कैसा था जिसने बोला कि मेरा भाई अगर जंगल में रहेगा तो मैं भी जंगल में रहूँगा, भगवान श्री लक्ष्मण। वो भाई कैसे थे जिनको राजपाट मिल गया, फिर भी उन्होंने चरण पादुका मतलब कि रख करके सिंहासन पे शासन किया। वो भाई वो थे हमारे भगवान भरत। तो कहने की बात ये है कि हम तो उनको आइडल मानेंगे ना। हमारे तो उसमें भी लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ शिखंडी च महारथा। हमारे यहाँ तो शिखंडी को महारथ कहते हैं, महारथी कहते हैं। तो हम क्यों मानेंगे अकबर को महान, बाबर को महान? हम तो नहीं मानते।
और मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी नहीं मानेगी। और मेरे लिए प्रभु श्री राम जी आइडल हैं, मेरे महाकाल आइडल हैं। मेरे लिए आइडल मानने वाले बहुत लोग हैं। मैं अकबर, बाबर, हुमायूं, खिलजी इनको आइडल नहीं मानता, ना कभी मानूंगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।